जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके यूपी होमगार्ड भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चन को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। और साथियों, आपको तो पता ही है कि हम लोग का यहाँ पे जो है सीरीज यूपी होमगार्ड भर्ती के लिए स्पेशल सीरीज चल रहा है, जिसमें 35 क्वेश्चन का क्लास हम लोग का डेली हो रहा है। तो इसमें भी कुल 35 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास की ओर बढ़ते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं साथियों, तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथियों, अभी तक आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को भी एक बार लाइक जरूर कर लेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और देखिए साथियों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निर्यात उत्पादन क्या था। ये सभी क्वेश्चन साथियों आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों 100% क्वेश्चन आने वाला है। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद करेंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य निर्यात उत्पादन क्या था, तो याद रखिएगा कपास था। ऑप्शन ए सही जवाब है, कपास हो जाएंगे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था। चलिए साथियों बताएंगे कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है कहाँ पर दिए थे। तो याद रखिएगा साथियों, बुद्ध ने अपना सबसे पहला उपदेश जो है ये सारनाथ में दिए थे। तो ऑप्शन यहां पर आपका बी हो जाएंगे सही जवाब साथियों, सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है साथियों कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका किसके शासनकाल का वर्णन करती है। तो मेगास्थनीज की जो पुस्तक है इंडिका, ये किसके शासनकाल का वर्णन करती है। तो याद रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है, तो याद रखिएगा साथियों ये मानसीराम में होती है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है कि गांधी इरविन समझौता साथियों ये कब हुआ था। लगाइए आंसर आप सभी लोग। ये सभी क्वेश्चन साथियों वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आप इसको किसी भी तरीके से याद कीजिए और इस सीरीज को आप लोग छोड़ के मत जाइए। आपके एग्जाम तक ये सीरीज आपको चलाएंगे साथियों, यदि आप लोग सपोर्ट करते हो तो बस आप लोग जुड़े रहिएगा, सभी साथी जुड़ कर तैयारी करेंगे। और गांधी इरविन समझौता जो ये कब हुआ था, तो याद रखेंगे साथियों 1931 में। कब होता है, 1931 में। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है कौन सा है। और साथियों हम लोग जो सिलेबस है उन्हीं के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस में दिया गया उन्हीं के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इस बार सिलेक्शन लेंगे। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो आप बता दोगे साथियों उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो पानीपत का 3 युद्ध हुआ था, जिसमें प्रथम युद्ध आपसे पूछा है तो 1526 आप लोग बता देंगे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। और दूसरा होता है 56 और तीसरा 61 में होता है। चलिए आगे देखेंगे। क्वेश्चन है कि दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से साथियों बना हुआ है। चलिए बताइएगा साथियों कि दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है। तो याद रखिएगा साथियों ये बने हुए हैं आपके अग्नेय चट्टान से। किससे है, अग्नेय चट्टान से है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है आप लोग का, और क्वेश्चन क्या है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा कहलाती है। चलिए बताएंगे साथियों कि कौन सी नदी है जो कि दक्षिण गंगा कहलाती है। आप बताओगे साथियों गोदावरी नदी जो कि दक्षिण गंगा कहलाती है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। चलिए बताइए साथियों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था। तो याद रखेंगे साथियों लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड हो जाएंगे साथियों। आप सभी लोग अच्छे से इन प्रश्न को जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग का। क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य जो है कौन सा है। चलिए बताइए साथियों कि भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है। तो साथियों आप बताएंगे राजस्थान है। ऑप्शन ए सही जवाब है, राजस्थान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है।
बताइए साथियों, भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा का नाम क्या है? तो याद रखेंगे साथियों, रेड क्लिप रेखा है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है साथियों, रेड क्लिप रेखा होगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है कि भारत और बांग्लादेश की सीमा किस रेखा द्वारा निर्धारित की गई है? चलिए साथियों आंसर लगाएंगे। और साथियों आप लाइक नहीं किए हैं तो आपसे हम छोटा सा रिक्वेस्ट करेंगे कि आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप इस सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबा के जुड़ जाइए। और साथ ही साथ साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए तो जरूर कॉमेंट करके बताइए। और बताइए आंसर कि भारत और बांग्लादेश की सीमा किस रेखा द्वारा निर्धारित की गई है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये रेड क्लिप रेखा के द्वारा निर्धारित है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है, हड़प्पा संस्कृति जो है ये किस युग की सभ्यता थी? बताइए कि हड़प्पा संस्कृति किस युग की सभ्यता थी? तो याद रखेंगे साथियों, कांस्य युग के। ऑप्शन बी सही जवाब है, कांस्य युग होगा। अगला प्रश्न आता है, भारत में सबसे अधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में सबसे अधिक चाय का जो उत्पादन है साथियों, ये आपके हो जाएंगे साथियों कहां पर? तो असम में। कहां पर है साथियों? असम में है। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? चलिए बताएंगे साथियों कि समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है। तो याद रखेंगे साथियों, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला जाता है ना। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कच्छ का रण जो है साथियों कहाँ स्थित है? बताइए आप सभी लोग कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों, कच्छ का रण स्थित है गुजरात में। ऑप्शन ए सही जवाब है, गुजरात में है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब आया था? चलिए बताएंगे साथियों कि साइमन कमीशन कब आया था। तो याद रखिएगा साथियों, साइमन कमीशन 1928 में आता है। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है साथियों कौन सी है? चलिए बताइए कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है साथियों नंदा देवी। कौन हो जाएंगे? नंदा देवी है साथियों, याद रखेंगे। ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा भारत की किस देश के साथ जो साथियों सीमा निर्धारित करती है? तो मैकमोहन रेखा भारत की किस देश के साथ सीमा निर्धारित करती है? तो याद रखिएगा चीन के साथ। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, चीन के साथ करती है। अगला क्वेश्चन कि भारत का काला सोना क्या कहलाता है? बताइए साथियों, भारत का काला सोना क्या कहलाता है? तो याद रख लीजिएगा साथियों, पेट्रोलियम कहलाता है। क्या कहलाता है? पेट्रोलियम कहलाता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि प्लासी का जो युद्ध है साथियों ये किसके बीच हुआ था? चलिए बताएंगे साथियों, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों, प्लासी का युद्ध जो है ये होते हैं किसके बीच? तो आप बताएंगे कि ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच होता है प्लासी का युद्ध। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी हो जाएंगे साथियों कौन? नील नदी। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो सही जवाब है साथियों, नील नदी जो विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था? चलिए साथियों बताएंगे कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया था। तो याद रखिएगा साथियों, अकबर जो है यह दीन ए इलाही शुरू किए थे 1582 में। ऑप्शन सी सही जवाब है, 1582 में। अगला क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे अधिक हीरा किस राज्य में पाया जाता है? चलिए साथियों बताएंगे कि भारत में सबसे अधिक हीरा किस राज्य में पाया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे अधिक हीरा जो है साथियों ये पाई जाती है किस राज्य में? तो ये मध्य प्रदेश राज्य में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने इलाही संवत की शुरुआत की थी? चलिए साथियों बताएंगे कि किस मुगल शासक ने इलाही संवत की शुरुआत की थी। तो साथियों आप याद रख लेंगे ये अकबर के द्वारा की जाती है। ऑप्शन सी सही जवाब है, अकबर होगा। अगला प्रश्न आपका आता है कि भारत का जल प्रपातों का राज्य किसे जो है साथियों कहा जाता है? तो भारत का जल प्रपातों का राज्य किस राज्य को कहा जाता है? तो साथियों आप याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे किसको? तो बी को साथियों, झारखंड को कहते हैं। किस ना? झारखंड को कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और ये किसने कहा था?
चलिए बताइए साथियों कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा था? तो याद रखेंगे साथियों, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी यहाँ पे सही जवाब है, ऑप्शन डी को सही जवाब करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य है साथियों गुजरात राज्य। ऑप्शन ए करेंगे सही जवाब, गुजरात राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि ध्वनि की तीव्रता का एसआई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता का एसआई इकाई क्या है? तो साथियों यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे वाट प्रति वर्ग मीटर। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पृथ्वी पर ज्वार भाटा मुख्यतः किस कारण से होते हैं? तो पृथ्वी पर ज्वार भाटा मुख्यतः किस कारण से होते हैं? तो याद रखिएगा साथियों, ये चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन बी सही जवाब है साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो याद रखेंगे साथियों हाइड्रोजन। जो क्या है, सबसे हल्की गैस है। ऑप्शन बी सही जवाब है, हाइड्रोजन होगा। अगला प्रश्न है कि पानी यानी कि पानी का जो 4 डिग्री सेल्सियस है ये सबसे अधिक घनत्व तो क्यों रखता है? तो आप सभी लोग बताएंगे साथियों, अणु अधिक कसर पैक होते हैं इसके कारण। ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर का प्राकृतिक पेसमेकर जो है ना कौन सा है? तो मानव शरीर का प्राकृतिक पेसमेकर कौन सा हो जाएगा? तो एस ए नोड होगा साथियों। क्या होगा? एस ए नोड हो जाएगा। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप जो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा एक बार लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथियों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।